तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू थ्रेड्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ये तीनों एक ही टॉपिक के नाम है, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? डाई दो को कहते हैं, हाइब्रिड क्रॉस यानी ऐसे क्रॉस जो एक पेरेंट्स में दो कैरेक्टर, दो खुसूसियत चेंज हो, बाकी तमाम कैरेक्टर्स एक जैसे हो, उसको क्रॉस करे और उससे जो इंडिविजुअल, जो सन, जो डॉटर आ जाए, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू थ्रेड्स, इसका भी यही मतलब है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, पर इससे जो लॉ बना था उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफिनीशन में लिखा है क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफरेंट विद टू पार्टिकुलर थ्रेड्स, यानी ऐसा क्रॉस दो इंडिविजुअल के दरमियान जिसमें क्या, दैट डिफर विद टू पार्टिकुलर थ्रेड्स, जिसमें सिर्फ दो चेंजिंग हो। अच्छा, मेंडल के पास 7 कैरेक्टर्स थे, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्लियर है। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक में यहां पे जो क्रॉस हो रहा है उसमें सिर्फ दो, यानी ऐसे बच्चे आ जाए जिसमें दो कैरेक्टर्स चेंज हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? मसलन प्लांट्स की हाइट, प्लांट्स का जो हाइट के अलावा प्लांट्स का जो दूसरा कैरेक्टर, फ्लावर का कलर वगैरह वगैरह एक जैसे हो। मसलन ये दो प्लांट है, वो तमाम एक जैसे हैं, क्लियर है, मगर सिर्फ दो कैरेक्टर उसमें चेंज है। कौन से दो कैरेक्टर्स? वो सीट का रंग और सीट का शेप, ये चेंज हो, और इस क्रॉस के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आ जाए, और उस रिजल्ट को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्लियर। अच्छा, फिर वहां पे जो लॉ बना है इसमें लिख के अलील ऑफ टू डिफरेंट जीन्स डू नॉट स्टे टुगेदर एंड सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गमीट्स फॉर्मेशन, यानी दो डिफरेंट जीन से अलील, अच्छा दो जीन्स हैं उसके अलील, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्टे टुगेदर। अच्छा, वो डू नॉट स्टे टुगेदर नहीं, वो इंडिपेंडेंट, उसको आजाद, उसके अलील को इख्तियारात है कि किसके पास चले जाए, किस जीन के पास चले जाए। यहां इसका समझ आपको इसके इस लेक्चर के एंड में आ जाएगा, ठीक है, ये यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। अच्छा, मेंडल को जो क्वेश्चन, मेंडल के पास जो क्वेश्चन आए थे वो दो क्वेश्चन थे। मेंडल्स क्वेश्चन कौन कौन से थे? वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो अलील जाते हैं, अलील डिफरेंट जीन, यानी दो जीन्स है उसके जो अलील है ये ट्रांसमिट होते हैं, एक साथ जाते हैं, एक ये क्वेश्चन था, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या था? वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स, यानी दो डिफरेंट जीन है उसके जो अलील है आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, या वो ट्रांसमिट होते पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट, आजाद तौर पे, ठीक है। अच्छा, आते हैं मेंडल ने क्या लिया, मतलब ऐसे दो प्लांट्स लिए, ऐसे मेल और फीमेल, जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे थे, सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक चेंज थे, ठीक है। तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। कौन से कैरेक्टर्स? देखिए, सीड का शेप लिया और सीड का कलर, शेप स्ट्रक्चर ले लिया और सीड का कलर। अच्छा, सीड कौन से ले लिए? सीड राउंड सीड थे और रिंकल सीड थे, ठीक है, राउंड रिंकल। एक सीड का कलर कौन सा था? येलो और ग्रीन। अब इसका क्या मतलब? यानी ऐसे सीड लिए कि राउंड येलो, यानी राउंड उसका डिजाइन था, उसका शेप था, क्लियर है, और सीड का जो कलर था वो येलो कलर था, एक। दूसरा, सीड का शेप था रिंकल और कलर उसका कैसा था? ग्रीन। इसको ऐसे अंडरलाइन करते ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसका ये मतलब है कि राउंड सीड का शेप और कलर कौन सा था? येलो। सीड का शेप कैसा था? रिंकल, और सीड का कलर जो था वो ग्रीन था। अच्छा, राउंड तो आप जानते हैं, रिंकल चिपटा हुआ स्ट्रक्चर को कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब एनालिसिस की बात हो रही, एनालिसिस ऑफ टू कैरेक्टर्स, यानी ये दो कैरेक्टर्स हो गए, सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप ये हुआ और कलर ये, सीड शेप ये रहा और सीड कलर ये हो गया, क्लियर। तो एनालिसिस ऑफ टू कैरेक्टर कौन सा? सीड शेप और सीड कलर, समझ आ रहे हैं ना। सीड का शेप
और सीड का कलर। यह इनके सामने मैंने कुछ लिखा है, आर कैपिटल, वाई कैपिटल, आर स्मॉल, वाई स्मॉल, यानी जब ऑलरेडी मेंडल को ये पता था कि अगर हम राउंड सीट को रिंकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास राउंड आता है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर, तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल आर मैंने लिखा। क्लियर है? मेंडल ने ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए थे। क्लियर है? येलो, याद है येलो कलर का ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई उन्होंने किया। ये मोनोहाइब्रिड क्रास की बात हो, मोनोहाइब्रिड क्रास में तो उनको ऑलरेडी पता था कि ये येलो कलर ग्रीन पे गालिब है, डोमिनेंट है। क्लियर? इस वजह से मैंने इसको कैपिटल में लिखा है और इसको मैंने स्मॉल में लिखा है। क्लियर है? ये याद होना चाहिए, यानी राउंड रिंकल पे गालिब है और येलो ग्रीन पे। अब उन्होंने क्या किया, राउंड येलो वाला सीड लिया और रिंकल ग्रीन वाला सीड लिया। क्लियर है? ये देखें क्या एनालिसिस ऑफ टू कैरेक्टर्स में पेरेंट जनरेशन क्या लिया, राउंड येलो, यानी राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। समझ आ रहे हैं ना? बहुत आसान। यानी दो कैरेक्टरिस्टिक चेंज थे तो दो कैरेक्टरिस्टिक चेंज कौन सा चेंज, राउंड येलो तो राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। क्लियर? अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि हम इसकी गमीट्स बनाएंगे। गमीट्स फॉर्मेशन कुछ ऐसा ही करेंगे कि इसके 4 गमीट्स बनते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी 4 बनते हैं, वैसे ज्यादा भी बना सकते हैं आप। कैसे? इस आर को, यानी इस राउंड को, इस आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, यानी राउंड को येलो के साथ, और फिर इस आर को इस येलो वाले अलील के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? और फिर इस आर को इस वाई के साथ और इस आर को किसके साथ, इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रहे हैं ना? अच्छा, तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो इसको मैं ठीक करता हूं। अच्छा, अब ये देखें आर को वाई के साथ, तो इस आर को जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, ये यानी आर वाई इधर आया। फिर देखें ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस आर को इसके साथ, तो ये आर वाई आ गया। फिर आर को इस वाई के साथ, आर को इस वाई के साथ, यानी ये कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 गमीट्स हमारे पास इस राउंड येलो के बने। क्लियर है? गमीट्स बनाते हैं, पहले गमीट्स बनाते हैं, फिर इसके बाद क्रॉस करते हैं। रिंकल हमारे पास ये है, ये ऑलरेडी जानते हैं, 2 अलील है रिंकल के, और ग्रीन के भी 2 अलील है। क्लियर? इसके हम गमीट्स बनाते हैं, तो गमीट्स कैसे बनेंगे, इस आर को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस आर को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। क्लियर? अब इस आर को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, तो आर वाई। क्लियर? इसी तरह इस आर को इस वाई के साथ और इस आर को इस वाई के साथ, तो ये 4 गमीट्स हमारे पास बन जाते हैं। क्लियर? यानी राउंड येलो के ये गमीट्स हो गए और रिंकल ग्रीन के ये गमीट्स हो गए। अब इसकी क्रॉस करते हैं। ठीक है? क्रॉस करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन कैसा बनता है। क्लियर? F1 जनरेशन फेलियल जनरेशन आप जानते भी हैं। ठीक है? तो हमने क्या करना है, यानी यहां से एक गमीट ले ले, चले ये वाला, ये इनमें से कोई गमीट्स लेते हैं, हमने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, और यहां से भी एक गमीट्स लेते हैं, ये वाला, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये नजर आ रहे ना, इसको मैं यहां पे लिखता हूं और इसको मैं यहां पे लिखता हूं। समझ आ रहे? और इसको मैं क्रॉस करता हूं, तो आसान सी बात है। अब यहां पे भी वही जो मैंने ऊपर किए, क्या करते हैं, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं और शॉर्टकट इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाते हैं, हमारे पास रिजल्ट बनेंगे आर इसको साथ, ये गमीट्स फॉर्मेशन थे। अब यहां से इसके हम इंडिविजुअल बनाते हैं। क्लियर है ना? जानते हैं ना ये गमीट्स है, और यहां से हम इंडिविजुअल बनाते, कोई सन कोई ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। क्लियर? कैसे, इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आर कैपिटल आर स्मॉल हो गया, आर कैपिटल, सॉरी ये मैंने यहां पे इसको बाद में लिखते हैं, आर कैपिटल और आर स्मॉल, तो क्या आया, आर कैपिटल आर स्मॉल। फिर ये वाई कैपिटल वाई स्मॉल, तो वाई कैपिटल वाई स्मॉल, तो एक ऑफस्प्रिंग हमारे पास ये बनता है। और ये कौन सा हो गया, अब देखिए आप जानते नहीं ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मेंडल को भी ये आर कैपिटल कौन सा था, राउंड का था, और ये आर रिंकल का है। क्लियर है ना? ये राउंड का है, ये रिंकल का है। ये वाई कैपिटल येलो का है, ये ग्रीन का है। क्लियर? उसके पास ऑलरेडी ये डोमिनेंस आप जानते भी है। तो ये इंडिविजुअल हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ राउंड, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ येलो। यानी F1 जनरेशन में राउंड येलो तमाम आ गए एक में। दूसरे की अप्लाई करते हैं, दूसरा भी यही है कि अगर इसको फॉर एग्जांपल इसको हम फिर दोबारा से ये आर वाई
इसको ले लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। फिर एक और लेते हैं तो तमाम रिजल्ट हमारे पास राउंड येलो के बन जाते हैं। F1 जनरेशन में A to Z हमारे पास क्या आ गए, राउंड येलो। उसका जीनोटाइप ये रहा, आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, और फेनोटाइपिकली जब हम इसको देखते हैं तो राउंड और येलो हमारे पास रिजल्ट बनता है। बहुत ज्यादा बनते हैं, 8 भी बना सकते हैं। अब इस क्रॉस को, यानी इस क्रॉस दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पास बच्चे हैं, इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर है? सो जैसे इसको इनहेरिटेंस ऑफ टू थ्रेड्स भी कहते हैं। क्लियर है? जुला बनते हैं वो कैसे बनते हो अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर? अच्छा, तो F1 जनरेशन ये बना। अब इसके बाद क्वेश्चन बने। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है यहां ऑलरेडी डिस्कस, वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन आर ट्रांसमिटेड टुगेदर। क्लियर? यानी अब डिफरेंट जीन है, इसके जो अलील है ये एक साथ जाते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, या वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, या इसको इख्तियार है कि किसके पास चले जाए। मसलन इस आर को इख्तियार है कि इसके पास चले जाए या इसके पास, या इस आर को इख्तियार है कि इसके पास चला जाए या इसके पास, या ये दोनों जो इंडिपेंडेंट, ये दोबारा जो ऊपर था वो ऐसा ही ट्रांसमिट हो रहे, ये जीन के जो अलील है। तो दो क्वेश्चन है, इसका आंसर वहां पे देखते हैं। आ जाए इधर, इस तरफ आ जाए। नाउ डाइहाइब्रिड क्लास ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी इसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। आप जानते भी हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर। तो डिफरेंट जीन है, दो डिफरेंट जीन है, तो ट्रांसमिट टुगेदर, एक साथ इसको नीचे लेके आते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग करते हैं। क्लियर है? अब ये रहा, हम वहां से दो लेते हैं, एक ये हमारे पास राउंड येलो, ये आर कैपिटल आर स्मॉल, वही राउंड हो गया है ना, और वाई कैपिटल वाई स्मॉल क्या हुआ, येलो। तो राउंड येलो हमारे पास ऑलरेडी है, तो राउंड येलो हम ये मेल लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ये रहा हमारे पास फीमेल राउंड येलो का। ये मैं लिख लूं या याद रहेगा, ये यहाँ पे दोबारा देखें तो आपको याद हो जाएगा। ये आर कैपिटल आर स्मॉल जो है राउंड के लिए, वाई कैपिटल वाई स्मॉल किसके लिए है, ये येलो कलर के लिए। तो ये राउंड येलो हुआ, और ये क्या रहा, राउंड येलो। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, आर राउंड हमारे पास ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, राउंड हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, और येलो भी हमारे पास डोमिनेंट है। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसके हम गमीट्स बनाते हैं। गमीट्स कैसे बनाते हैं इसको देखें। ये आर कैपिटल को हम इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन में है जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर इसको ट्रांसमिट करते हैं। ये आर कैपिटल वाई कैपिटल, इसका एक गमीट ये बना, और इसका गमीट बनाते हैं आर स्मॉल वाई स्मॉल, तो इसका गमीट ये बना आर स्मॉल वाई स्मॉल। क्लियर? यानी दो गमीट्स इसके बन जाते हैं। इधर मैं लिख भी दूं कि आपको याद हो जाए, गमीट्स फॉर्मेशन हमने क्या बनाए, गमीट्स बनाए। क्लियर है? गमीट्स फॉर्मेशन, आप भी इसके साथ फिर लिख लें। ठीक है, गमीट्स फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब यहां पर आ जाए, यहां पर भी आर को इसके साथ मतलब, क्योंकि सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, और इस आर को क्या करें, इस वाई के साथ क्रॉस करें, तो ये गमीट बन जाते हैं ना। इस आर को वाई के साथ, आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर स्मॉल वाई स्मॉल, आर स्मॉल वाई स्मॉल, हो गया। क्लियर है? यानी दो गमीट्स इसके यहां पे बने, दो गमीट्स इसके यहां पे बने। अब इसको क्रॉस करते हैं, अब डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे चेकर बोर्ड पे भी क्रॉस कर सकते हैं। कैसे? यानी इस आर वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस आर वाई को इसका, इन दोनों के साथ। यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाते हैं तो आसान होगा। यानी इन दो को मैं लेता हूं, इस आर वाई को मैंने ले लिया यहाँ पे, इस आर वाई को मैंने यहाँ पे ले लिया इस चेकर बोर्ड के अंदर, इस आर वाई को यहाँ पे ले लिया, और इस आर वाई को यहाँ पे ले लिया। जो मोनो हाइब्रिड क्लास में हमारे पास 3:1 आया था, तो यहाँ पे अब वही करते हैं। क्या वो आ सकते हैं कि नहीं? चले देखिए, इस आर कैपिटल को इस आर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल। क्लियर हो गया? इस आर को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करें, आर कैपिटल, नजर आ रहे? अच्छा, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल, और क्या रहा, वाई स्मॉल। फिर इसको देखें, आर स्मॉल आर, तो इसको आगे पीछे करते हैं, आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल, और फिर वाई सॉरी आर आर हो गया, और ये यहां पर वाई होना चाहिए। ठीक है, वाई स्मॉल वाई, इसको आगे पीछे करते हैं, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फिर देखिए, आर 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 कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। यानी ये जो चार रिजल्ट हमारे पास आए हैं, ये चार,
ये रहा 1 2 3 4 रिजल्ट आ गए ना 4। तो इस 4 को मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, इसको देखिए, ये आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे रहा और ये यहाँ पे रहा, ठीक है। इसको कौन सा नाम देते हैं? ये हमारे पास क्या रिजल्ट है? ये हमारे पास राउंड है ना, और वाई कैपिटल ये हमारे पास आप जानते भी हैं येलो है, ऐसा ही है। और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप देखें ये राउंड है, हेटेरोजाइगस डिफरेंट एलील है, और ये भी डिफरेंट एलील है, ये भी हमारे पास येलो है, ऐसा ही है, क्लियर। ये भी राउंड येलो है, ये दो येलो हो गए, ये दो एलील एक जीन के हो गए राउंड येलो। ये हमारे पास चेंज हुआ, ये हमारे पास ग्रीन रिंकल ग्रीन हुआ, रिंकल ग्रीन, ऐसा ही है। रेशो कितना बने राउंड येलो के? 1 2 3 3:1। ये रेशो होना चाहिए रिजल्ट में, क्योंकि हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये रिजल्ट है, क्लियर है, 3:1। लेकिन मेंडल के पास रिजल्ट कुछ चेंज आया था। मेंडल के पास ये रिजल्ट था कि टोटल प्लांट जब उसने 556 लिए थे, उसके पास राउंड येलो और ये कौन सा था, रिंकल ग्रीन, यानी राउंड येलो और रिंकल ग्रीन तो मौजूद थे, यानी मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन उनके पास आए थे। ये पेरेंटल जनरेशन है ना, राउंड ग्रीन वापस आ जाए तो उसमें चेक कर सकते, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन है ना, क्लियर। लेकिन उसके पास ये आए, ये राउंड के पास क्या होना चाहिए? राउंड के पास आना चाहिए येलो, लेकिन राउंड के पास ग्रीन आया, यानी राउंड सीड थे लेकिन कलर उसका कौन सा था? ग्रीन कलर। अब देखिए रिंकल येलो है ना, अजान हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, अब देखिए राउंड के पास क्या होना चाहिए? राउंड के पास येलो, लेकिन राउंड के पास क्या आया? ग्रीन। रिंकल के पास क्या होना चाहिए? ग्रीन, लेकिन रिंकल के पास क्या आया? येलो। समझ आ रहे? चले मैं थोड़ा सा और भी वजाहत करता हूं। यहां पे मेंडल के पास ये रिजल्ट नहीं आया था, ये रिजल्ट आया था, थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसकी भी वजाहत करते हैं। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन, वेदर अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, क्या अलील जो दो डिफरेंट जीन के होते हैं ये इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पे जाते हैं, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, यानी इस आर को इख्तियार है, इस आर को कि ये इसके पास भी चला जाए और इसके पास भी चला जाए। इस छोटे आर को इख्तियार है कि कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल वाई के पास चले जाए। समझ आ रहे? तो ये इसकी डिस्कशन यहां पे करते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी निकालते हैं। यानी फिर से वो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट जनरेशन का राउंड येलो, और वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और दूसरा हमने वही राउंड येलो ले लिया। ये फॉर एग्जांपल मेल का ले लिया, फीमेल, दोनों को आप क्रॉस कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी मेल और फीमेल ले सकते हैं, क्लियर है। जिस तरह मैंने बताया सेकंड पॉसिबिलिटी निकालनी, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे? सेकंड पॉसिबिलिटी हम ये करेंगे कि राउंड को येलो के साथ, क्योंकि इसके पास इख्तियार है, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंट आजाद है, किसके पास भी जा सकते हैं, डिफिनीशन में भी ऐसा ही है। चलो वापस जाते हैं उसकी तरफ पर, और आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये रहा जीन, आर कैपिटल वाई कैपिटल, इसके दो अलील ये हो गए, एक ये हुआ है। अच्छा, अब आर कैपिटल वाई स्मॉल हो गया। फिर देखिए इस आर स्मॉल को वाई कैपिटल के साथ, तो ये बनता है, और इस आर को इस वाई के साथ कर लेते हैं। समझ आ रहे हैं? अच्छा, फिर ये वही जिस तरह ये है, इसके भी यही गमीट्स बनते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी पहले इसको इसके साथ, क्लियर, और फिर इसको इसके साथ, तो ये आर बड़ा वाई छोटा, वाई बड़ा, आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, यहां पर भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर, फिर इसको इसके साथ, तो ये दो बन गए, क्लियर है? समझ आ रहे? अच्छा, अब क्या करेंगे? हमने सेकंड पॉसिबिलिटी के गमीट्स तो बना दी, ये गमीट्स बन गए, अब इसको क्रॉस करेंगे, क्लियर है? सेकंड जनरेशन इसका F2 जनरेशन निकाल रहे, क्लियर? तो वो F2 जनरेशन तो ये पॉसिबल है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। अब F2 जनरेशन की वजाहत यहां पे करते हैं, यानी इस आर वाई को मैं यहां पे लिखता हूं, इस
आर वाई को मैं यहाँ पे, इस आर वाई को यहाँ पे, इस आर वाई को यहाँ पे, ये चारों को मैंने लिया गैमेट्स यहाँ पे 4 लिखे, इस 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये तमाम 4 गैमेट्स यहाँ पे बन गए। क्लियर? यहाँ पे क्रॉस करते हैं, कैसे क्रॉस करेंगे? इस बड़े आर को इस बड़े आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर कैपिटल, ये रिजल्ट आया। क्लियर है? वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल। क्लियर? फिर इस आर वाई को इस आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर कैपिटल को आर कैपिटल के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आर कैपिटल रिजल्ट आता है। क्लियर? वाई कैपिटल को इस वाई स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई, वाई कैपिटल, तो ये हम देखें इसको, इस आर वाई को इस आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर कैपिटल वाई कैपिटल, तो देखें आर आर, तो आर आर ये आ गया, ये वाई कैपिटल वाई कैपिटल, फिर इस आर वाई को इस आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस आर वाई को इसके साथ, इस आर को इस आर के साथ करें तो ये आर आर आ गया, आर कैपिटल। क्लियर? वाई कैपिटल वाई स्मॉल। इसी तरह इस आर वाई को इस आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो आर कैपिटल ये रहा और आर स्मॉल ये रहा, वाई कैपिटल और वाई कैपिटल हो गया। इसी तरह इस आर वाई को इस आर वाई के साथ, फिर ये आर वाई इस आर वाई के साथ इस आर कैपिटल आर वाई को इस कैपिटल आर वाई स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का रिजल्ट ये बना, इन दोनों का रिजल्ट ये बनता है, इन दोनों का रिजल्ट ये। इसी तरह ये तमाम रिजल्ट आप चेकरबोर्ड के जरिए से बना सकते हैं। क्लियर है? तो मेंडल के पास जो रिजल्ट, सबसे पहले इस रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। क्लियर? ये देखिए, जैसा कि इसको देखिए, राउंड येलो, राउंड के साथ कौन कौन से रिजल्ट होने चाहिए? राउंड पे हमारे पास अलील कौन से बनने चाहिए? राउंड ये हो गया। क्लियर है? राउंड आर कैपिटल, येलो के साथ वाई कैपिटल ये हो गया एक, यानी इस कंडीशन में हम राउंड येलो कर सकते हैं इधर से। अब दूसरा कंडीशन देखें, दूसरा कंडीशन में क्या है? दूसरा इसी का ये बनते हैं आर कैपिटल आर स्मॉल, तो आर कैपिटल आर स्मॉल हेटेरोजाइगस कंडीशन, वाई कैपिटल वाई स्मॉल हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, अगर इधर ये आ गए तो राउंड येलो। क्लियर? राउंड ग्रीन के लिए कौन सा है? राउंड और ये दोनों स्मॉल, क्या हो गया हमारे पास? राउंड ग्रीन। ये देखिए, ये राउंड है हेटेरोजाइगस कंडीशन में और ये ग्रीन है। रिंकल ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए? रिंकल के लिए स्मॉल आर बनते हैं, और येलो, ये येलो हो गए, ये रिंकल, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और हमारे पास रिंकल ग्रीन के लिए ये हो गया। समझ आ रहे हैं ना? अच्छा, अब यहां पे जो रेशो बनता है, रेशो कितना रेशो है, ये इधर रेशो निकालते हैं। रेशो का क्या? हमारे पास पहला रेशो कौन सा है? राउंड येलो का, तो राउंड येलो का निकालते हैं। ये रहा राउंड येलो, ठीक है, रेड कलर में नजर आ रहे ना? ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, राउंड है, येलो है। ये देखिए वाई कैपिटल वाई स्मॉल, ये हमारे पास आर कैपिटल, ये भी राउंड है, ये भी, ये येलो है, तो ये रहा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। इसको गौर से देखिए, ये रेड कलर का राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, राउंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास क्या गए? राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। क्लियर है? ये यहां पर एक और राउंड ग्रीन होने चाहिए। राउंड ग्रीन के लिए कौन सा था? कैपिटल आर, वाई स्मॉल, या आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। तो देखिए आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये देखिए ब्लैक कलर में, समझ आ रहे ना? राउंड, ये रहा ग्रीन, समझ आ रहे? एक और, ये हमारे पास राउंड है, देखिए ये है राउंड ग्रीन, 2 हो गए, फिर ब्लैक तीसरा राउंड ग्रीन, तो ये रहा क्या? राउंड ग्रीन, ये तीसरा, यानी 1 2 3। रिंकल येलो करेंगे, रिंकल येलो में हमारे पास ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, रिंकल येलो, ये 3 रिंकल येलो हो गए, 3 रिंकल येलो, और रिंकल ग्रीन, ये हो गए। समझ आ रहे हैं? अच्छा, रेशो क्या बना? 9:3:1, ऐसा ही है। सेकंड लॉ, हमारे पास जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट में 9:3:1 जरूर आएगा। कैसे? यहां पे प्रूफ करते हैं। मेंडल के पास टोटल प्लांट्स 556 आए थे। क्लियर है?
रिंकल ग्रीन 32 है, यानी उसका रेशो 1 है। तो 32 को, तो ये देखें, ये रिंकल येलो, तो ये रिंकल येलो, इसको अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें और 3 दफा, तो तकरीबन 100 के करीब, इसको 3 दफा 108, ये रेशो बनता है। अगर 32 को 9 दफा मल्टीप्लाई करें तो 315, ये इनके पास रिजल्ट है, 556 में ये रिजल्ट आया। अब इसको देखें, ये राउंड ग्रीन, ये रिंकल येलो, राउंड के पास क्या होना चाहिए? येलो। रिंकल के पास क्या होना चाहिए? ग्रीन, लेकिन नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए। इस रेशो के देखें, अब क्या नाम है हमारे पास, डिफिनेशन को देखें, अलीज ऑफ टू डिफरेंट जीन्स डू नॉट स्टे टुगेदर। डिफरेंट जीन हो गए थे ना, ये डिफरेंट जीन है, तो डू नॉट स्टे टुगेदर और सेपरेट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग गमीट्स इन्फॉर्मेशन। अब सेपरेट हो जाते हैं, गमीट्स फॉर्मेशन जब होती है तो सेपरेट हो जाते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पे बताया था कि इस आर के पास इख्तियार है कि इन दोनों के पास चले जाए, या इस आर के पास इख्तियार है किसी के पास भी चले जा सकते हैं। यहाँ पे जो गमीट्स बने थे, तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है स्टूडेंट्स।